से ये मेरी आपी है, इसने बहुत तंग की है, ये रोने लग गई थी। हम लोग जाने लगे, जिसने हम लोग रात को आइसक्रीम खाने जाना है और चीज भी खाने जाना है। हम लोग आज जाने लगे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय। चलो हम लोग बाहर निकलने लगे। आओ मैं आपको बाहर आपको मैं खाता हूँ। ये लोग ने रास्ता तोड़ के न्यू बनाया हुआ है, ये देखिए आप सब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर 2 वीक्स। अच्छा जी ना, हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं भटूरे खाने, लाहौर शाही भटूरे। तो ये हुसैन कमेंट्री करते हुए जा रहा था कि ये गली बनी है हमारी, लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट रह गया है। तो ये ना 12 रबीउल अव्वल थी, इस वजह से वो लोग ना छोड़ के चले गए, मतलब थोड़ा सा ही हिस्सा रह गया था, तो उन्होंने कहा था हम बाद में आके बना देंगे। तो ये ना जिस शॉप पे हम जा रहे हैं ना, लाहौर शाही भटूरे, ये इतने फेमस है ना मतलब कि एक ना, बल्कि शगुफ्ता इजाज़ वो ना ड्रामाज करती हैं, उसकी ना बेटी है अनिया। तो वो जो है वो वैसे इस्लामाबाद में रहती है, तो वो एक दफ़ा लाहौर आई थी और वो स्पेशल ये भटूरे खाने आई थी। ये पाकिस्तानी चौक में है। तो इनकी कॉपी करते हुए साथ 3-4 और लाहौर शाही सेम नाम पे उन्होंने, मतलब कि 3-4 और शॉप्स भी बन गई हैं लाहौर शाही भटूरे की। तो इनका ना टेस्ट अच्छा है। हम लोग ना, मुझे थोड़े हैवी लगते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है ऑयल में वो फ्राई होते हैं, और फिर साथ पिकल अचार जो होता है वो मैं तो वैसे ही नहीं खाती। तो ये ना मेरा ना दिल कर रहा था, क्योंकि यहाँ लाहौर ना 12 रबीउल अव्वल पे इतनी ज़्यादा स्टॉल्स फ्री लगे हुए थे भटूरे के। तो हम लोगों ने घर चेंज किया है ना, तो इस साइड पे ना मतलब कोई ला के देने वाला नहीं था, वरना मतलब वैसे तो हम लोगों के घर दाल मतलब हलीम, नान और चावल इतने ज़्यादा आए थे ना। जो मालिक मकान है ना, उन्होंने ना अपना वो एक साइड पे कमरा रखा हुआ है, वो जब भी 12 रबीउल अव्वल होती है ना तो वो आते हैं, मतलब दही बड़े बांटते हैं, जूस और देगे वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने हमें काफ़ी क्वांटिटी में दिए थे नान, हलीम, चावल। तो ये हम लोग ना, अच्छा ये हम लोग ना शॉप पे आ गए थे, लाहौरी शाही भटूरे। तो ये हुसैन बहुत ज़्यादा, मैंने हुसैन को बोला हुआ था कि हम लोग ना भटूरे खाने जाएंगे, तो वो तो फिर फुप्पो चलें। तो ये 12 रबीउल अव्वल के ना नेक्स्ट डे हम लोग, मैंने कहा चलो रिमशा चलते हैं। तो ये फिर हम लोगों ने भाई से कहा कि हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनकी शॉप पे काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर्स आते हैं और जो फूड रिव्यू के लिए भी आते हैं। ये हम लोग जब भी इधर आए थे ना, पुलिस वाले भी गैंग आया हुआ था, मतलब वो भी खा रहे थे। मतलब बताने का मकसद ये है कि ये इतने फेमस हैं और मज़े के भी होते हैं। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं, हम लोग जब मामी लोगों के घर इधर लाहौर आते थे ना छुट्टियों में, तो हम लोग जब शॉपिंग करने आते थे ना, तो एंड पे हमें मामी लोग ज़रूर यहाँ से भटूरे खिलाते थे, दही बड़े। और भटूरे तो मैंने मतलब खाए इधर थे, मुझे पता ही चला यहाँ पे कि भटूरे नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये मामी लोग हमें मतलब ज़रूर खिलाते थे एंड पे शॉपिंग करने के बाद। तो ये ना एक प्लेट में 2 भटूरे होते हैं, तो हम लोगों ने 2 प्लेट्स का ऑर्डर दिया था। इमाइन ने खाया था, इतना नहीं खाया था, हुसैन ने एक खाया था, और ये हम लोग फिर मुझे, हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे से एक से ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो दिल करे खाई जाए, और बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। ये हुसैन का बाद में एंड पे ना, हुसैन का काफ़ी ज़्यादा था, फिर मैंने उधर से भी 1-2 बाइट लिए थे। तो ये मतलब कि ना इनका टेस्ट भी अच्छा है। और फिर उसके बाद हुसैन ने, फ्रिज सामने ही था, तो कहता है फुप्पो पेप्सी, हालांकि इसने इस दिन 3-4 दफ़ा बॉटल पी थी। मतलब कि हालांकि हमारे घर में ना बच्चों को चाय तो फिर कभी दे देते हैं, मतलब अक्सर इनको फ्लू वगैरह होना तो चाय दे देते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से बहुत अवॉइड करते हैं। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी चाहिए, हड्डियों पे असर होता है। तो ये तो ज़िद करे। ये हम लोग ना पानी जो है वो भी घर से लाए थे। यहाँ पे ना पानी का बहुत प्रॉब्लम है। एक तो वो बाज़ार बन रहे हैं
उसके बाद प्लांट्स का भी कोई कोई प्लांट अच्छा है तो ये गला ख़राब हो जाता है। तो ये फिर हम लोग ना एक बॉटल पानी वाली घर से ही लेकर आए थे। तो ये हमने फिर हुसैन के लिए सिर्फ़ एक कोल्ड ड्रिंक ली थी। ये हमने जब फिनिश कर लिए ना तो फिर हम लोग जाने लगे। अच्छा आगे हम लोग ना आपको बाज़ार, ये हर एक बाज़ार, हर एक गली जो मेन बाज़ार है ना इचरे का, वो तो ऐसे उसकी हालत ख़राब हुई हुई है। तो ये जब हम लोग जा रहे थे मैं रिंशा को कह रही थी, ये ना हम अंदर अंदर से गलियों से हमने वो रास्ते चूज़ किए जहाँ मतलब थोड़ा सुकून हो, जहाँ पे ना ये खड्डे वगैरह ना हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि हम लोग ना पॉपकॉर्न भी लेंगे। तो ये पॉपकॉर्न लेने के लिए हम मेन बाज़ार से गुज़रे थे, इतना ये ख़राब हुआ हुआ है और पता नहीं क्या है, मतलब इतनी देर हो गई है। बाज़ार में उन्होंने पाइप्स वगैरह भी एडजस्ट कर दिए हुए हैं और ऊपर से फिलिंग कर दी है, लेकिन बैलेंस नहीं कर रहे, स्मूथ नहीं कर रहे। तो उसके बाद ये हम लोग, ये हुसैन का ना पाँव एक खड्डे में चला गया था, मतलब वो गंदा पानी। और ये हम लोग जो बॉटल लेकर आए थे ना वो हमने फिर भरी और उसके साथ फिर इसका पाँव वॉश किया था। ये ना फिर हम लोग वापस जब आए ना तो शाम को भाई ने खाना खाने के लिए आना था, तो सालन तो था। हुसैन ने, मैंने चाय बनानी थी, हुसैन कहता है नहीं फूफो, क्योंकि उसने एक दफ़ा पहले भी बनाई थी, उसको चाय बनानी आ गई है, तो कहता है फूफो चाय मैं बनाता हूँ। फिर उसका नाम क्या है, ये ना हर वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन जब करवाता है ना, अपनी बात जब करता है तो साथ में ईमान को ज़रूर मेंशन करता है कि उस उधर उसकी तरफ भी करो और उसका भी बताओ कि ये मेरी बहन है, ये ईमान फ़ातिमा है। और ये खुद नहीं, अपना नहीं अकेला बोलेगा, ये उसका भी साथ ज़रूर बताएगा, इंट्रो उसका ज़रूर से करवाता है। फिर उसके बाद इसने ये चाय मतलब स्टार्ट की और साथ साथ ये इतनी बातें करता है, इतने क्वेश्चन करता है ना। और कभी कभी तो फेड अप हो जाते हैं कि हुसैन इतना क्यों बोलते हो। खैर बहुत प्यारी बातें करता है, ये देखें इसके स्टाइल देखें। ये यहाँ पे हुसैन फिर मेरे से पूछ पूछ के चाय बना रहा है। और ये ना आपको जो ये चाय पत्ती में जो पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने ना इलायची को ग्राइंड करके डाला हुआ बीच में। या आप ये ना कहना कि ये जो चाय पत्ती है इसमें क्या गंदी है क्या है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये चाय बना रहा था, मुझे इतना डर लगे कि इसको कुछ हो ना, मतलब ये चल ना जाए, ये इसके ऊपर कुछ गिर ना जाए। ये इसने इतनी ज़िद की थी, नहीं फूफो मैंने चाय बनानी है। और इसने भला क्या किया हुआ है, नीचे 2 चेयर्स रखी हुई हैं जिस पे ये बैठ के खाना खाता है ना, ये इसने वो रखी हुई हैं। और इसने इतनी ज़िद की ना, कहना भी नहीं माना। और जब से वो न्यूज़ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो अहमद शाह जो उसका जो दूसरा भाई भी है, उसका नाम क्या था, मुझे उसका दूसरे भाई का नहीं नाम याद आ रहा। वो तो मैंने जब सुना कि उसकी डेथ हो गई है, अनएक्सपेक्टेड था, इतना छोटा और इतना फेमस। कुछ लोग तो कह रहे थे कि जो नज़रें हैं ना वो भी नहीं सही होती, मतलब नज़र बरहक है। तो मैं खुद इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। ज़ाहिर है डेथ का कोई ना कोई तो वो रीज़न बननी होती है, और उसकी रीज़न भी देखो कि उसको वॉमिटिंग हुई है, और ये जेन्युइन वैसे रीज़न है। हम लोग जब वॉमिटिंग करते हैं ना तो हमारा ये होता है कि हम हाथ रख लेते हैं और कि ये बाहर निकले ना, या गंद ना फैले, या मैसी ना हो। किसी को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उसका नाम क्या है, बच्चे हों तो उनको तो इतना भी डर ना हो कि अगर उल्टी या वॉमिटिंग मैं कर रहा हूँ तो मुझे मार पड़ेगी। उसने आई थिंक उसने रोकी है, क्या हुआ है, जो उसकी सांस की नाली में चली गई है। और सांस की नाली नहीं, नाक वाली नाली में गई है उसकी वॉमिटिंग। तो ये शायद जिनको ये स्टडी जिन्होंने की हुई है उनको तो पता होता है कि गले के ऊपर एक वोकल कॉर्ड्स के ऊपर ही एक वो ढक्कन सा होता है, जिससे सांस जब हम लोग बोलते हैं या कुछ खाते हैं ना तो वो ढक्कन एकदम से क्विकली बंद होता है और हमारी खुराक नीचे जाती है, फिर वो खुलता है और फिर हम सांस लेते हैं। तो वो जब खुला रहे ना तो वो फिर नाक वाली नाली में कोई ना कोई चीज़ चली जाती है, तो फिर इस तरह जब सांस ना निकले तो वो एकदम से जब ये दोनों प्रोसेस होते हैं ना तो वो फिर सांस बंद हो जाता है। उसका तो कुछ यही है, मुझे तो लगता है उसको नज़र ही लगी है, रीज़न तो फिर बननी थी। उसके बाद ये
इसको मैंने कहा कि डालो नहीं, गिर जाएगी। और फिर ये जब कप में डाल रहा था ना चाय, ऊपर से दबा दबा के निकाल रहा था चाय। मैं इसको कहूँ सैन दबाओ ना, ये कप स्लिप हो जाएगा, या जिस तरह तुम ऊपर वज़न डाल रहे हो कुछ। तो ये बहुत बदतमीज़ है, कहना नहीं मानता। एक तो जो इसने काम करना है ना वो बस करने ही करना है। ये उसने फिर उसका कहते हैं यही तो मेरा फेवरेट पार्ट है, सर्व करना। तो ये उसने सबके लिए चाय पहले बनाई, फिर सर्व की, और उसके बाद ये हमने साथ केक रस भी रखे और मज़ा आया। ये बस आपने ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, कमेंट्स भी कर दिया करें, और इंशाल्लाह अब हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी।